बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जो हम बात करेंगे अक्सर जो शौकीन हज़रात हैं, फार्मर्स हैं, उनका जो इशू है कि बकरियां जो हैं वो मंथा मंथ से यानी 6 महीने 7 महीने साल के करीब अरसा गुजर चुका है डिलीवर किए हुए, दोबारा हीट पे नहीं आ रही हैं। तो उन्हें हीट पे कैसे लाया जाए, क्या प्रोटोकॉल्स दिए जाएं, क्या किया जाए उनके साथ, यानी क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इसकी रीज़न्स हो सकती हैं और हम उनका कैसे हल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो मेजर इशू है वो ये है, ख़ास तौर पे उन फार्मर्स के साथ है जिन्होंने छोटा शौक किया हुआ है, यानी 1-2 जानवर हैं, 2-4 जानवर हैं और ब्रीडर पास मौजूद नहीं है। उन भाइयों के साथ ज़्यादातर ये मसला पेश आता है, क्योंकि ये बात ऑब्ज़र्व करने में आई है, देखने में आई है कि वो फार्मर हजरात जिनके पास अपना ब्रीडर मौजूद है और वो बकरियों के अंदर रहता है, उनकी बकरियां जो हैं वो टाइमली क्रॉस हो जाती हैं और वो टाइमली जो है डिलीवर कर देती हैं। यानी वो अक्सर तो ये भी देखने में आया कि 1 महीने के अंदर अंदर 1-1.5 महीने में वो क्रॉस हो जाती हैं दोबारा जो है, यानी डिलीवर करने के बाद जो है। और इसके अपोजिट, इसके बरकस वो फार्मर जिनके पास अपना ब्रीडर नहीं है, सिर्फ जो है वो फीमेल गॉड्स उनके पास मौजूद हैं, 1 है 2 या 4 जानवर हैं, तो उनकी बकरियां हीट पे नहीं आती हैं और वो क्रॉस नहीं होती हैं। इससे एक तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें सिम्टम्स का पता नहीं चलता है, यानी बकरी हीट सिम्टम शो नहीं करती है, इस वजह से वो क्रॉस नहीं होती है। क्योंकि जब बकरा अंदर होता है तो फिर तो वो क्रॉस हो जाती है, यानी उस फार्मर की, उस बंदे की बकरियां टाइमली क्रॉस हो रही हैं जिनके पास बकरा मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हीट साइकिल के जो सिम्टम्स होती हैं, जो निशानियां होती हैं, वो क्लियर नहीं होती हर जानवर की। यानी जो हम बातें आपको बताते हैं या आप और भाइयों से, एक्सपर्ट हज़रात से सुनते हैं, वो निशानियां हर जानवर शो नहीं करता है। साइलेंट हीट भी होती है, जानवर खामोशी से हीट पे आता है और हमें पता नहीं चल पाता। दूसरा, इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रीडर जो है उससे होने से, उसकी स्मेल से जो है, अक्सर आपने ये सुना भी होगा, उससे भी जानवर हीट पे आते हैं। यानी वो इस तरह की स्मेल उसमें से आती है कि जानवर जो हीट पे आता है, यानी एक कुदरत का निज़ाम है। अच्छा, अब अगर इसके बावजूद, यानी ये चीज़ें आप के पास अवेलेबल हैं, ब्रीडर मौजूद है, अंदर बकरियां फिर रही हैं, इसके बावजूद अगर कोई जानवर क्रॉस नहीं हो रहा है तो उसका हमने क्या करना है। इसमें यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से, यानी इंटरनल हीट साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बच्चादानी में इन्फेक्शन हो, यानी जो अंदर का उसका फर्टिलाइजेशन का जो निज़ाम है, यानी एग सेल पैदा करने का, जो हीट पे आने का जो निज़ाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो जानवर हीट पे नहीं आता। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो गाइनी प्लस मेरे पास मौजूद होगी, मैं अक्सर पहले भी बताता रहता हूँ। यस, बाहर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये टेबलेट्स हैं जी, मैंने कई दफ़ा इनकी तफसील बताई है और ये बड़ी लाजवाब किस्म की टेबलेट्स हैं। कुछ इलाकों में नहीं मिलती हैं, तो आप जो है वो कह के भाइयों से, यानी जो स्टोर्स वाले हैं, उनको कह के मंगवा सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे हमारे एरिया में अवेलेबल है तो हर जगह पे ये हो सकती हैं। या फिर आप, अगर आपको स्टोर से नहीं मिलती हैं, जानवरों वाले स्टोर से, तो होम्योपैथिक की ये मेडिसिन है। आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दिखा के, होम्योपैथी तो हर जगह पे मौजूद है, यानी एक ये ट्रीटमेंट का, इलाज का तरीक़ाकार है। आप वहाँ पे जाके उनसे ये डिमांड कर सकते हैं, वो आपको ये इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। ये ले जी, ये गाइनी प्लस, गाइनो प्लस, गाइनोसीपिया, इस नाम से ये, यानी मुख्तलिफ नामों से कंपनी थोड़ी सी चेंज करके थोड़ा सा नाम बदल देते हैं। बहरहाल ये गाइनी प्लस या गाइनो प्लस के नाम से आपको अवेलेबल होंगी। ये वाली टेबलेट्स हैं, ये गोलियां होती हैं, इसमें 3 बड़े कैप्सूल होते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर गोलियां मौजूद होंगी। ये देख लें, इस तरह की ये वाइट वाइट सी गोलियां होती हैं, ये वाली। ये आपने पहले दिन वो जो बड़े कैप्सूल हैं, क्योंकि वो यूज़ हो चुके हैं अब इसमें से, वो आपने अपने जानवर को 3 कैप्सूल खिलाने, 3 ही वो होते हैं। और उसके बाद जो है ये टेबलेट शुरू कर देनी है, 3 गोलियां डेली जानवर को देते रहे, यानी इस्तेमाल करवानी शुरू कर दें आप। और ये 2 दिन 4 दिन नहीं, मतलब लगातार आप ये करते रहें। यानी अगर ये एक डब्बी ख़त्म हो जाती है, दूसरी शुरू कर दें। मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम लगेगा, कोई महीना 1.5 लग जाएगा। 1 डब्बी 2 डब्बी क्रॉस हो जाए जानवर, फिर भी खिलाते रहे डिलीवरी तक, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका फ़ायदा ही है। बेसिकली ये जो इंटरनल इन्फेक्शन है, जो बच्चादानी का निज़ाम है, जो बच्चा बनने का अंदर हीट पे आने का निज़ाम है, उसको मजबूत करने के लिए गोलियां हैं। तो आप ये फीमेल गोट्स को
यानी जितने भी फीमेल गोट्स हैं उनको आप ये खिला सकते हैं, बेशक वो छोटी एज में है, बड़ी एज में है, जिस जगह पे भी है, तो इससे जानवर हीट पे आ जाता है। इवन बड़े जानवर भी, अकेली बकरियां ही नहीं, यानी इसका रिजल्ट हमने बड़े जानवरों पे, गाय भैंस पे भी देखा है, अच्छा रिजल्ट आता है इस टेबलेट का। दूसरा जो है, आप कोई अच्छा न्यूट्रेंट, अच्छा मल्टीविटामिन जो है वो इस्तेमाल करवाएं जानवरों को। इंजेक्शन AD3 जो है ये आप लगातार 10 दिन उस बकरी को 5 ml दिन में एक मरतबा 5 ml लगातार लगाएं, 10 दिन लगातार। इसका शाट दें, एक हफ्ते का वक्फा दें, उसके बाद फिर जो है वो 10 दिन लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर जो है वो हीट पे आ जाएगा। अगर वो मल्टीविटामिन की कमी की वजह से हीट पे नहीं आ रहा, ये भी एक वजह होती है। यानी वेरियस साइन है, हमने हर लिहाज से, हर तरीकेकार से जानवर को देखना है। और दूसरा फिर ये होता है, अगर किसी भी सूरत जानवर पे हीट पे ना आए तो अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि आप इंजेक्शन पे चले जाएं, आप जो है वो इंजेक्शन लगाएं जिससे जो है वो जानवर हीट पे आ जाए। ये याद में रखिएगा, जानवर हीट पे आ तो जाता है लेकिन उसके कंसीव करने के चांसेस बड़े कम होते हैं अगर हम उसको आर्टिफिशियल तरीक़ाकार से, वो आर्टिफिशियल तरीक़ाकार है कि हम जो है उसको इंजेक्ट करके हीट पे लेके आते हैं, तो वो अच्छा साइन नहीं है। वो हमने तब इस्तेमाल करना कर सकते हैं जब हम अपनी तमाम तर अद्वियात, तरीक़ाकार, प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर चुके हैं और इसके बावजूद जानवर हमें कोई रिस्पांस ना दे, तो फिर हमने उस तरफ जाना है। आप कंसेप्टाल यूज़ करें और वो लगा के यानी हीट पे आने वाले जो इंजेक्शन मुख्तलिफ नेम से मौजूद हैं वो अगर आप लगाएं और लगा के जानवर को हीट पे लेके आए, जानवर हीट पे आ जाता है। बहरहाल, और खुराक पे आए, गंदम यानी हार्मोनिक इंजेक्शन भी हमने हार्मोन ही देना है जानवर को। हार्मोनिक फीड उसको इस तरह की दें जिससे जानवर हीट पे आए, हीट पे आने वाला हार्मोन इस्तेमाल करवाएं। गंदम जो है द बेस्ट सोल्यूशन है। ये इसमें जो हमारे ग्रेन्स हैं यानी दाने जो हैं उनके हवाले से गंदम आप जानवर को खुश्क गंदम यानी इसी तरीके का से जैसे गंदम के दाने होते हैं वो 1 पाव जानवर को शुरू करें। अगर आप पहले नहीं दे रहे हैं उसके बाद उसको ½ kg पे ले जाएं, और बेहतर यही होगा वो ½ kg भी आप आधी एक टाइम और आधी दूसरे टाइम, यानी उस ½ kg में से आप जो है वो 250 ग्राम यानी 1 पाव सुबह जानवर को खिला दें, 1 शाम को खिला दें। तो ये लगातार ये फीड जारी रखें, टेबलेट्स जारी रखें, और जो आपको इंजेक्शन मैंने AD3 का कहा है उसका यूज़ करें। कोई और मल्टीविटामिन जो भी है किसी भी कंपनी का है, मिनरल मिक्सचर जिसे हम कहते हैं, वो इस्तेमाल जानवर को करवाएं। इनकी कमी से भी जानवर हीट पे बाज़ दफ़ा नहीं आते, तो इंशाल्लाह जानवर हीट पे आ जाएंगे। आप ये प्रोटोकॉल लगाएं। और सबसे बेहतरीन जो मैंने कहा है कि कोई भी बकरा, अगर आपके पास ब्रीडर नहीं है, कोई और बकरा भी छोटा मोटा जिससे आप क्रॉसिंग बेशक नहीं ले सकते, उसको कपड़ा छपड़ा लगा के बकरियों में छोड़ दें, ताकि वो जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करे जिससे जानवर जो है वो हीट पे आए और हमें पता चल जाए कि जानवर हीट के ऊपर है। अब ये बकरी हीट पे आई थी तो मेरे पास ये, हालांकि बकरा जो है ये ब्रीडर भी नहीं है ना उस तरह का है, और खस्सी है यानी कुर्बानी वाला है, तो इससे मुझे पता चल गया था कि बकरी हीट पे है, मैंने ले जाके इसको क्रॉस करवा लिया। तो ये भी एक हमारे पास कमी है छोटे शौकीनों के पास कि हमारे पास बकरा मौजूद नहीं होता। तो ये वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो जो है वो नए शौकीनों तक पहुंचा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।